हेलो स्टूडेंट, हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग किए थे sin x का डिफरेंशिएशन, अभी tan x का कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला का फिर से यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, थीटा क्या है? x है, तो x पे प्लेस पे क्या लिखना है? x प्लस h, तो लिख दिया है tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन में क्या लिखेंगे? h, उसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब tan को मैंने ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। tan को ब्रेक कर दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने एलसीएम लिया, ये यहाँ इनटू होगा और ये वाला पोर्शन यहाँ इनटू होगा, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा cos x इनटू sin x प्लस h माइनस sin x इनटू cos x प्लस h। अब जो एलसीएम लिए थे यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा। cos x इनटू cos x प्लस h, जो h है ना यहीं पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इनटू एलसीएम लेने के बाद जो इनटू आया ना, इसी ये जो टर्म है इसी में जाएगा इनटू हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में लिखेंगे फिर भी तो यही इनटू होना है, ठीक है। चलो फिर से लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ब्रेक करेंगे sin a प्लस b में, ठीक है। sin a प्लस b ब्रेक कर दिया, ठीक है। sin a प्लस b में जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये इंटू हो गया माइनस। अब यहाँ भी फिर से अप्लाई करेंगे क्या? cos a प्लस b। cos a प्लस b क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। अपॉन में क्या लिखना है? ये टर्म लिख दिया मैंने, cos x इंटू cos x प्लस h, इंटू में क्या लिखना है? h लिखना है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो cos x है ना, ये cos x का इंटू दोनों टर्म में होगा, ठीक है। मतलब cos x इंटू sin x, इसको क्या लिखेंगे? cos x इंटू sin x इंटू cos h प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x इंटू sin h माइनस, अरे माइनस साइन का इंटू दोनों टर्म में होगा तो माइनस साइन इंटू cos x इंटू cos x बन जाएगा, माइनस साइन x इंटू cos x इंटू cos h बन जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको क्या लिखेंगे? साइन इंटू साइन, क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर x इंटू साइन h अपॉन में क्या लिखेंगे? cos x इंटू cos x प्लस h इंटू में क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या है? cos x इंटू साइन x cos h प्लस में है, यहाँ cos x इंटू साइन x cos h माइनस में, पोर्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में क्या है? साइन h कॉमन है क्या? देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x इंटू साइन h है, यहाँ पे sin स्क्वायर x इंटू साइन h है, दोनों में sin h कॉमन है। तो sin h जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा? sin h, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे बता दिया sin h कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या जाएगा? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1। तो सिंपल यहाँ पे क्या बचेगा? sin h ही बचेगा। अपॉन में क्या है? cos x इंटू cos x प्लस h इंटू h, यही है, ठीक है। अब देखो लिमिट यहाँ पुट कर रहे हैं। लिमिट क्यों पुट कर रहे हैं? लिमिट अपन इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आगे जो टर्म है ना तो उसका कोई देखा जाए तो फार्मूला ब्रेक हो रहा है, ना तो कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा लिमिट, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इतना वैल्यू sin h अपॉन h वैल्यू क्या होता है? 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या हुआ? 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन cos x इंटू cos x प्लस h। अब h के बजाय क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, और x प्लस 0 क्या होता है? x होता है। तो cos x इंटू cos x क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आया, ठीक है। और इससे आपका क्या हुआ? tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ।